से ऊपर 7 लाठियाँ पड़ी हुई हैं। 4 लाठियाँ 7 7 लाठियाँ। और अभी तक आप यहाँ हैं? मैं चला गया था, मैं आज फिर आया हूँ। फिर आए हैं? चलो, घर वालों से झूठ बोल क्या के। उम्मीद? अब हम हुकूमत आपको कैसा लगा आप देखे थे तो? मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ हद तक और से बेहतर बेहतर, हाँ। निष्पक्ष। निष्पक्ष है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम जंतर मंतर पर खड़े हैं और जंतर मंतर के बाहर वाले इलाके में खड़े हैं। यहाँ से 100 मीटर बाद गेट है, एंट्री गेट, जो जंतर मंतर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ मंच है वहाँ है। यानी यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी तक आप भीड़ हमारे ये लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, और हमारे पीछे देखिए ये 200-300 मीटर दूर, ये सिर्फ खचाखच ये पूरा एरिया भरा पड़ा है। हमारे साथ गुंजेश हैं, हमारे साथी हैं। गुंजेश, आज शायद आप पहली बार इस प्रोटेस्ट साइट पे आ रहे हैं। गुंजेश अभी तक डेस्क संभाल रहे थे जब हम लोग यहाँ से विजुअल भेजते थे, जो भी रिपोर्टिंग भेजते थे, गुंजेश ही थे जो कवर कर रहे थे। गुंजेश हैं। गुंजेश, ये बताइए, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ 20 जुलाई के बाद से ये और बढ़ी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये देखिए, मैं आप लगातार जब भेज भी रहे थे डेस्क पर और एक एक लोगों को मैंने सुना है, ये किसी पार्टी की भीड़ नहीं है। ये जो लाठी चार्ज हुआ है उसके बाद जो लोगों में गुस्सा है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने जो आदेश दिया, किसके आदेश पर दिया, इसकी भी मांग हो रही थी। अभी ये इस भीड़ से पहले जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो ऑफ द रिकॉर्ड सीआरपीएफ के 2 जवानों ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि आप अगर वो ब्रीफिंग सुन लेते तो आप रो देते। जो ब्रीफिंग हुई थी उस दिन 20 जुलाई की सुबह जो ब्रीफिंग हुई थी, अगर आप वो ब्रीफिंग सुन लेते तो रो देते। कई सीआरपीएफ के जवान 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद, हाँ, और कई सीआरपीएफ के जवान उसके बाद रोए हैं। उन्होंने ये भी कहा, हम अब पहले ही बता दें कि हम उसको कवर अप नहीं कर रहे हैं। जो फीडबैक, आखिर तो जो सवाल संसद में उठ रहा है कि इसका आदेश किसने दिया, बच्चों पर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया, अखिलेश यादव जो बार बार पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जो सवाल बार बार कर रहे हैं, वो उस सवाल को लेकर आज ये वास्तव में उसी सवाल को लेकर आई हुई भीड़ है। ये भीड़ नहीं है, ये इस सरकार से नाराज है। ये वो नागरिक हैं जो अपनी नागरिकता क्लेम कर रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं। और ये आपको देखना चाहिए, मैं कई चीज़ों को, चूँकि मैंने डेस्क पर रहते हुए देखा है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री, वो जब भी कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उनके ट्वीट पर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे दर्शक देख सकते हैं उनके हैंडल पे जाके। तो वो नाराज़गी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक है, सड़क से लेकर संसद तक है। और इस समय जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये प्रदर्शन स्थल से बहुत दूर हैं, करीब 100 मीटर दूर। नहीं 100 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे है। 300 मीटर की दूरी पर हैं और हमारे ठीक दाईं तरफ एक बड़ी नारेबाजी हो रही है वहाँ। हमारे साथ एक साथी हैं, कुछ ये कहना चाह रहे थे, इससे पहले क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल, वो उसका झुकाव एक तरफ है, सत्ता के पक्ष में झुकावा दिखाई देता है सबको। तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है, हमारा भी बनता है कि हम जो है उस चीज़ को वैसा ही प्रकट करें, उसमें कुछ लाग लपेट पीछे से नहीं लगाएं। और जो जिस स्थिति में देश का इसमें युवा है, मेरी बेटी है, 2 बार इसने परीक्षा दी, इधर आ जाइए। हाँ। ये अभी इसने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया है। परंतु जब एक बच्चे का एग्जाम लीक होता है ना, आप समझो उसके माता पिता पे, उसके परिवार पे कितना असर पड़ता है। अब इसको एग्जाम दिलाने लेके गया 800 किलोमीटर। मेरा खुद का एग्जाम सेंटर पड़ा था गोरखपुर, मैंने भी पीसीएस का एग्जाम दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो था। तो बेटी और मैं गए, तो एग्जाम अगर लीक हो गया तो 6000 रुपये का खर्चा लगा सर, एक आदमी का, साथ में दूसरा भी जाएगा, और वो लीक हो जाता है। तो इतनी मेहनत, इतना पैसा कहाँ से लाएं सर? अब हम हुकूमत आपको कैसा लगा आप देखे थे तो? मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ हद तक और से बेहतर है। बेहतर है, हाँ। निष्पक्ष है, ऐसा भी मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे और से अच्छा लगा। अच्छा, इसलिए आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। किरण, पिताजी आए हैं जी, आपको लेके आए हैं जी। आप सोचिए, तो पिताजी की ये सोच थी कि बच्ची जो इतनी मेहनत कर रही है उसकी सफल हो। आपको क्या लगता है इस सिस्टम को लेके? ये सिस्टम इस टाइम बिल्कुल करप्टेड हो चुका है। इस सिस्टम पे मेरा भरोसा नहीं है, इसलिए इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। जी, धर्मेंद्र प्रधान का? जी, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री का। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। जी। लोग ये कह रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी?
कुछ हद तक तो बेहतर होगी, कुछ तो परिवर्तन आएगा तभी तो, इसीलिए। क्योंकि जब से सरकार है, अगर आप बीजेपी की सरकार कह लें, खास तौर से क्योंकि सरकार अभी उसी की है, जी 12 सालों में 2-3 शिक्षा मंत्री चेंज हो चुके हैं। स्मृति ईरानी, रमेश निशंक पोखरियाल से लेके धर्मेंद्र प्रधान से लेके 3-4 शिक्षा मंत्री हो गए। लेकिन पिछले जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि 154 पेपर लीक हुए हैं अभी तक, उतनी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और लोगों का कहना है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। क्या आपको भी ऐसी बात लगती है? हाँ, उनके इस्तीफे तक ये सीमित नहीं रहेगा। आप अपना रक्षा बजट देखिए, आपका जो हमारा परिवहन का बजट है वो देखिए, शिक्षा के ऊपर देश की सरकार की चिंताएं कितनी है, उनकी शिक्षा बजट को देख लीजिए। और जब ऊपर से 100 रुपये आता है ना, वो एक बार कहा था एक पुराने केंद्रीय मंत्री ने, राजीव गांधी ने कि 10 100 पैसा भेजते तो 25 पैसा पहुंचता है। तो ये रिसाव जो है, ये अधोगामी नित्यंतन सिद्धांत जो चल रहा है, धीरे धीरे रिस के जा रहा है। तो सर उसके लिए कुछ करो ना। अब इतना ज़्यादा दाल चावल रोटी सब्जी और अंडे हरी सब्जियां ये सब पास होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या बनता है आपको भी पता है, खिचड़ी सब एक ही में मिक्स हो जाता है ना। घर पे खिचड़ी बनाना होता है तो क्या करते हैं, दाल चावल सब्जियां सब उसी में डाल दो, तो ऊपर से जो सारी चीज़ें पास होती हैं स्कूल तक आते आते खिचड़ी बन जाता है। दूध पास होता है, क्या दिखाया जाता है, क्या मिलता है, 1 लीटर दूध में 10 लीटर दूध बना करके बच्चों को बांटा जाता है। कितने स्कूलें बंद कर दिए। मुद्दा ये नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन का, ये एक स्टार्टिंग है, और इनकी जो अकड़ है, इस गवर्नमेंट की जो अकड़ है कि हमारे मंत्रीगण जो हैं वो रिजाइन नहीं करते, हम अच्छे काम करते हैं, तो ये इनके रेजिग्नेशन से इनकी एक अकड़ टूटेगी। ये एक शुरुआत है, आगे तो भी बहुत कुछ बाकी है। इनकी सारी जुमलागिरी सारी चीज़ें चलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इनके सरकार में नहीं होता था, कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था। अरे 3 बार क्यों चूज करके तुम्हें लाया गया? यही चीज़ के लिए कि तुम रिपीट करो उस चीज़ को। अगर यही चीज़ करना होता तो फिर हम कांग्रेस ही लेते, कोई और करते। आप पे जनता ने भरोसा किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी तरह और भी बिगड़ जाए। यही चीज़ है, बाकी एक शुरुआत है, आगे भी बहुत चीज़ बाकी है। हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, या इंडिया की जनता रुकने वाली नहीं है, अपनी मांग को पूरा ले करके ही रहेगी। क्या नाम है दोस्त? छात्रों की ये भीड़ है, आप बहुत आप पीछे तक देखिए, पूरा खचाखच भरा है, पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ छात्र हैं, यहाँ छात्रों पे जो बाहर से आए हैं लोग फूलों की भी बरसात कर रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए ऐसे तो आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ है जो आप देखिए, वो ऊपर भी देखिए, ये पूरा ये जो टंकी है, पूरी भीड़, कहीं जगह आपको नहीं मिलेगी। आपको देखिए हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह अपनी डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए शायद बात करना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा अश्वित नाम है, मैं यूपी के प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। आप प्रतापगढ़ से आए हैं? सर, दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? मैं 20 को भी आया था, मैं आज भी आया हूँ। 20 को लाठी तो नहीं पड़ी थी ना आपके 7 ऊपर? लाठियाँ पड़ी थी। 4 लाठियाँ पड़ी? 7 लाठियाँ। और अभी तक आप यहाँ हैं? मैं चला गया था, मैं आज फिर आया हूँ। फिर आए हैं? घर वालों से झूठ बोल, क्या उम्मीद, घर वालों से झूठ बोल के आए हैं? क्या झूठ बोला? सर कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, भाई के यहाँ, भाई मेरे साथ और आप प्रदर्शन में शामिल होने आ गए? क्या सोच के आए हैं? सर बस फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कुछ छात्र भी हैं, आप देखिए जब ये मौका मिलता है, जब भूख लगती है तो यहाँ वॉलंटियर के तौर पे लोग खाना दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ खाने की भी कमी नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो बिहार में रहता हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई दिल्ली में चल रही है। हाँ। और मैं पिछले 25 दिन से लगातार आ रहा था। हाँ। और 3 दिन से मैं वहीं था, 19 तारीख को वहीं था जब सोनम वांग्चू सर को उठाया गया था। तो मैं वहीं पे जब सुबह मैंने देखा सोनम वांग्चू सर को उठा लिया है, मैं आने वाला था मैं संडे को और मंडे को, लेकिन सर को जब उठाया तो मैं मंडे को सैटरडे को ही आ गया वहाँ पे, और फिर संडे को भी रहा और मंडे को भी रहा 3 दिन। और जब रात को बहुत ज़्यादा, जब मेरे पैसे पूरे खत्म हो गए, मेरे पास 50 रुपये लास्ट बचा, तो
क्योंकि प्यास लग गई थी, वो इतनी भगदड़ हो रही थी कि प्यास पानी वानी मिल नहीं रहा था। तो लास्ट 50 पे बचा, तो उस 7 नंबर गेट जो राजीव चौक था उसमें पुलिस ने धक्का मार के सबको अंदर भेज दिया। फिर मैं सोचा बाहर निकलता हूँ, बट बाहर निकलने फिर नहीं दिया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब पैसे भी नहीं बचे और दिक्कत हो रही थी पूरा, तो फिर लास्ट में घर गया और एक दिन का कल रेस्ट ले, कल नहीं आ पाया क्योंकि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, बट इस भाई ने मेरे पास दोबारा पैसे दे दिया है, तो आज मैं दोबारा आ गया हूँ। हाँ, क्या नाम है? आपने पैसे इनके पास? विकास कुमार। हैं? क्या करते हैं विकास? सर ऐसे तो भी काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? जैसे रिंच वाले हैं। अच्छा, रेंज वाला काम करते हैं। इनके पास पैसे खत्म हो गए तो आपने कहा क्या सोच के दिया इनको पैसे? सर मेरा भाई है सर, ये पढ़ता है, हाँ। मैं तो पढ़ नहीं पाया, बस भाई पढ़ रहा है। हाँ। पूरी सपोर्ट है भाई की तरफ से। हाँ। और इस सीजेपी के प्रदर्शन में क्यों आए हैं? क्या सोच के आए हैं? मैं भाई के लिए आया हूँ, भाई आया मेरा साथ, मैं भी आया। आप मैं तो- जान रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? हाँ सर जान रहे क्या हैं, हो रहा है? पेपर लीक हो गए, इसलिए भाई ने बोले कि चलो हमारे साथ, तुम जाओगे तो वहाँ पे जाओगे, बढ़िया बात है। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, चलेंगे, हम भी चलेंगे। जब सारे भाई चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं। हाँ, आप भी हैं, आप स्टूडेंट स्कूल जा रहा था, ये स्कूल मैं जा रहे हैं वापस ना? आ गया। ये स्कूल ड्रेस में किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी तो 11th क्लास में हूँ हाँ। और मैं अभी स्कूल जा रहा था, पर भैया ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने बताया अपनी सारी कहानी। तो फिर मेरे नंबर पर भी मतलब रील्स वगैरह में आ रहे थे, तो मैं देख नहीं रहा था। 2-3 दिन से फ़ोन वगैरह ऑफ कर रखा था। फिर मैंने वीडियो वगैरह देखा तो मेरे को पता चला कि हाँ ये मतलब हो रही है, तो इसलिए मैं आया, क्योंकि अगर मैं भी आगे बढ़ूँगा, अगर मैं भी आगे पेपर दूंगा तो मेरा भी वीडियो का मतलब पेपर लीक हो जाएगा, तो फिर मेरा भी तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इस कारण मैं आज आया हूँ। अगर आज मैं सपोर्ट करूँगा तो मेरे पीछे वाले भी सपोर्ट करेंगे। तो आप स्विगी से हैं या स्विगी से सामान लेके आ रहे हैं? जोमेटो से ऑर्डर लेके आया, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। उनके लिए आप उनके लिए कहाँ से लेके आए? कहाँ ये कहाँ से हैं करोलवा, आप? हम दिल्ली से है। मेरी एक ही 10 ख्वाहिश है, जब तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, मैं 11th मनीष में सिसोदिया नहीं है, पहले थे जब मैं 11th पढ़ता था। 11th वो मैंने आम आदमी कॉमर्स पार्टी लेके के थे। पढ़ी थी। वो आम आदमी पार्टी के थे। वो मैंने कॉमर्स लेके पढ़ी थी, उन्होंने मुझे 3 नंबर से फेल कर दिया था। ये नहीं कि 3 नंबर से फेल कर दिया, उनके चक्कर में मैंने 12th अब तो आर्ट्स से सरकार करी भी नहीं है। है उनकी। अब तो सरकार हटा देनी चाहिए, हमारा राज नहीं चलाना है चाहिए, हम तो सरकार आम कहते आदमी हैं। पार्टी की। अभी किस चीज के लिए अभी आए भी हैं आप? यहाँ पे हम आए हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं हम उनका साथ दें, और वो जो चाहते हैं वो हो। आइए, बैठिए बैठिए ना, बैठिए, हम बता रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? नाम है। ये इनसे हमने पूछा कि आप आए हैं, तो ये बताया कि हम जो प्रोटेस्टर हैं उनको खाना लेके आए हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और अच्छा क्या? काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आपकी डिमांड आप क्या कहें, हम सुन रहे थे, सुनिए, आप क्या बोल रहे आपकी थे? डिमांड क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमको मनीष सिसोदिया को हटाना है, हाँ, है ना? हाँ। तो हमने कहा कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही ठीक है। है। मनीष सिसोदिया ऐसे भी चुनाव हार गए हैं, आम आदमी पार्टी अब सरकार में नहीं है। ठीक है। अब जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हो, यही बात हो रही थी। ठीक है, ठीक। जैसे आपने पूछा ना नहीं, कि जैसे आप किस आपके पार्टी से और से भी हैं? मीडिया वाले घूम रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, नहीं, तो नहीं, देखना नहीं, पड़ता है नहीं। ना। तो आप कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए हैं। हाँ। लेकिन अभी तक सरकार से एक अच्छी बातचीत नहीं हो पा रही। आपको लगता है कि सरकार आपकी जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो मान जाएगी? नहीं मानेगी तो प्रोटेस्ट भी नहीं खत्म होगा। ठीक है। और दूसरी बात रही कि आप बोल रहे हैं इतना टाइम हो गया, सरकार की तरफ से कुछ वो नहीं आया, तो सरकार के दिमाग में एक फितूर बैठ गया है कि ये तो बस ऐसे हैं, जंजी हैं, चले जाएंगे। तो सरकार हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सारा तंत्र उनके पास है। तो एक बार वो इतिहास देख लें, जब हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह जो चैम्बर में भरवा के लोगों को मार देते थे, वो नहीं जब वो हुए, तो हम लोग तो अभी आज़ाद भारत में जी रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, सबको एक होगा तभी ये आंदोलन सक्सेस होगा। ये लोग खाना लेके आ रहे हैं, आप लोग स्विगी जोमेटो किए थे? नहीं, हम खुद लेकर आए हैं। खुद लेके आए हैं? यस। अच्छा, क्या नाम है? करा क्या- दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रखिए आइए, बिल्कुल। नहीं, अभी बहुत बिल्कुल सारा हो help रहा है। कराते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? समय। समय। यस। समय कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। यहाँ समय कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा। देश का समय कैसा चल रहा है? देश का तो थोड़ा नहीं हैं? अच्छा चल रहा। देश का तो अच्छा नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो क्या कैसे समय अच्छा चलेगा? क्या लगता है? एवरीबडी इज ट्राइंग अ चलिए, देखते हैं। समोसा लेके आए हैं आप? हाँ जी, आप खाएंगे देखिए- आप? नहीं अब बिल्कुल आप छात्रों को खिलाइए। नहीं बिल्कुल। मुझे से आपने सुना ये सारी बातों को, इन बातों से ये एक तो स्पष्ट हो रहा है कि किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, जैसा पहले आपने भी बताया कि अब छात्रों का ये आंदोलन है, इनके भविष्य का आंदोलन है। मतलब आप देखिए, आमतौर से पार्टी में इवन किसान आंदोलन और सब कुछ में ये जो आप
हमारे पीछे समोसा देख रहे हैं, ये सब कुछ लोग लेकर आ रहे हैं। ये किसी पार्टी के नहीं हैं, ये अपने पैसे से, अपने जेब के खर्चे से लेकर आ रहे हैं और किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन हो लेने वाले। जिसको दे रहे हैं उससे भी नहीं पूछ रहे हैं कि हम आमतौर से लोग दान देते हैं तो रसीद भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ठीक है। किनसे? कौन है? सर है कोई हेलो, तो अब उपेंद्र के पास में एक बताइए। ये मीडिया जोमेटो से खाना लेकर आए हैं। आप कोलकाता से बात कर रहे हैं? लाउड स्पीकर। हाँ, क्या नाम है? लीजिए और वहाँ पे जो भी है उनको हाँ, किसी को दे दीजिए आप प्लीज। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद होगा। जावेद, आप कोलकाता से स्विगी जोमेटो किए हैं ताकि यहाँ सीजीपी छात्रों को मदद कर सकें, इसीलिए ना? यस 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 यस। हाँ, सीजेपी, जी 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 जी, शुक्रिया आपका। जी, ये आपका पार्सल यहाँ पहुँच गया है ना? बच्चे बांट देंगे आपका ये पार्सल, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। तो आप देखिए कोलकाता से हैं, आप इनको दे दीजिए, ये पार्सल दे दीजिए इनको, आप पार्सल दे दीजिए। आप बच्चों के बीच बात, ये कोलकाता से हैं जावेद, उन्होंने भेजा है कोलकाता से, ठीक ना? आप बांट दीजिएगा, आप चले जाइए। आप स्विगी से हैं? जोमेटो से आप हैं? जी सर। ठीक है, चले जाइए, शुक्रिया। तो आप देखिए कोलकाता से लोग, इंदौर से लोग ये भेज रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भूखे न रहें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।